वैकृत शरीर के विषय में जानना चाहिए। अब तीसरा भेद है कि आहारक शरीर के भी 4 भंग बनते हैं। आहारक शरीर के 4 भंग अब अपन को सोचना है। आहारक शरीर के विषय में कहा जाता है कि जिस समय आहारक शरीर की निष्पत्ति यानी उत्पत्ति होती है तो उस समय सबसे पहले वैकृत आहारक शरीर की उत्पत्ति होती है तो आहार वर्गणाओं का जो समूह मिलता है तो औदारिक शरीर से युक्त होने के कारण से उसका आहारक आहारक ये पहला भंग बन जाता है। दूसरा बनता है आहारक तेजस। आहारक शरीर अचाक्षुष नहीं है, आहारक शरीर भी चाक्षुष है, वो आँखों से देखा जा सकता है। ये बात अलग है कि कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता है, लेकिन वो चाक्षुष हैं। उसके साथ पाया जाने वाला तेजस शरीर या पाई जाने वाली कांति जो है वह आहारक तेजस है। और शंका समाधान करने के बाद जब वह लौट करके आता है, यानी इसके पहले अपर्याप्त दशा में जब रहा था तो उस समय आहारक कारमाण शरीर था। जब आहारक शरीर की निष्पत्ति होने के पूर्व जो आत्मा प्रदेश निकले थे शरीर से बाहर की ओर, तो उस समय आहारक कारमाण शरीर बना कि उसने आहार वर्गणा को ग्रहण नहीं कर पाया और यहाँ आहारक शरीर के लिए आत्मा प्रदेश बाहर निकले हैं। सिद्धांत ग्रंथ में उसे आहारक समुद्घात भी कहा जाता है। तो आत्मा प्रदेश निकले हैं और अभी आहारक वर्गणा को ग्रहण नहीं किया है, उतने काल तक के लिए वह आहारक कारमाण रहता है और इसके उपरांत मिश्र दशा हो जाती है। जैसी आहार वर्गणा ग्रहण करता है आहारक शरीर का निर्माण प्रारंभ होता है तो वह आहारक मिश्र दशा रहती है और इसके उपरांत आहारक शरीर का निर्माण हो जाता है। ये काम इतने जल्दी से होते हैं कि अंतर मुहूर्त में ही सब कुछ हो जाता है। शरीर आहारक मिश्र आहारक कारमाण भी बन जाता है, तेजस भी हो जाता है, आहारक शरीर भी हो जाता है और तीर्थंकर के समोसरण तक पहुंच जाता है। उनके पादमूल का स्पर्श करके वापिस लौट आता है और पुनः उस शरीर में समाविष्ट हो जाता है। इन सारे के सारे कार्यों का जो काल है वो केवल एक अंतर मुहूर्त होता है। तो इस प्रकार से ये इसके विभाग बन जाते हैं। लेकिन तेज दुगे कहते हैं तेजस काय के तेजस शरीर के 2 भंग बनते हैं। एक तेजस और दूसरा तेजस कारमाण, ये 2 ही भंग बन पाते हैं। तीसरा कम्मिणा कम एक कम, और कहते हैं कारमाण का कर्म के साथ एक ही भंग बनता है। कारमाण शरीर का कारमाण वर्गणा के साथ केवल एक ही कारमाण यानी कारमाण, तो ऐसा एक भंग बनता है। अब यदि हम इनको जोड़ लें तो 4 औदारिक के, 4 वैकृत के और 4 आहारक के, तो 4 को 3 से गुणा कर दें 12 हो गए और 2 तेजस के 12 और 2 14 और एक कारमाण का, ऐसे कुल मिलाकर के 15 भेद हो गए। 15 भेदों में कहते हैं कि जो 5 मूल भेद थे, औदारिक वैकृत आहारक तेजस और कारमाण, ये मूल 5 भेद थे। इनको यदि घटा दें 15 में से तो कितने रह जाएंगे? 10। ये 10 एक्स्ट्रा भेद हो गए। 93 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर के नाम कर्म के 103 भेद हो जाते हैं। गाथा नंबर 198 प्रारंभ हो रही है।
आर्ष गाथा में आचार्य श्री कुंदकुंद देव यह बतलाते हैं कि आत्मा जो है वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं हो सकती है। प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान के द्वारा होती है, लेकिन फिर भी शाम व्यवहारिक प्रत्यक्ष का भी एक उल्लेख है न्याय ग्रंथों में। शाम व्यवहारिक प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान को भी किसी दृष्टि से शाम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है, जिसके लिए इंद्रिय प्रत्यक्ष अथवा मनः प्रत्यक्ष। चूँकि आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष तो नहीं है, लेकिन मनः प्रत्यक्ष होने के कारण उसे साम्यवहारिक प्रत्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यहाँ आचार्य महाराज यही कहना चाहते हैं कि परोक्ष ज्ञान से जानने वाली आत्मा प्रत्यक्ष नहीं हो सकती है, वो परोक्ष है। वे लिखते हैं को विदि दक्षो साहो, को विदि दक्षो साहो, संपड़ी काले भणिज्जरोवमिणम्, संपड़ी काले भणिज्जरोवमिणम्, पच्चखमेव दिठम्, परोक्षणानि पवठन्ति। यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं कि कोविद दक्षो साहु संपड़ी काले भणिज्जरूवमिणम् पच्चखम एव दिठम। कह रहे हैं ऐसा कौन सा ज्ञानी साधु हैं, ऐसे कौन से प्रज्ञा संपन्न साधु होंगे जो संपड़ी काले वर्तमान काल में, इस पंचम काल में ऐसा कहें कि आत्मा का स्वरूप पच्चखम एव दिठम, मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है या प्रत्यक्ष रूप से जान लिया है। तो आचार्य कहते हैं छदमस्त के प्रत्यक्ष हो जाता है, ऐसा कहने वाले कौन से साधु हो सकते हैं। अर्थात कोई भी ज्ञानी साधु प्रज्ञा संपन्न ऐसे नहीं हैं जो परोक्ष ज्ञान से जाने वाली आत्मा को इस कली काल में, पंचम काल में प्रत्यक्ष से जानने लायक कहें। कहने का अर्थ ये है कि ज्ञान, सम्यक ज्ञान जो होते हैं वो 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार के ज्ञानों में आद्य परोक्षम आदि के जो 2 ज्ञान हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दोनों ज्ञान परोक्ष ज्ञान हैं। और प्रत्यक्षम मन्यत अन्य जो हैं अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष कहे जाते हैं। लेकिन अवधि ज्ञान कहते हैं रूपीश्व बधे, केवल रूपी पदार्थ को ही जानता है, अरूपी को नहीं जान सकता है। इसी प्रकार से मनःपर्यय ज्ञान अवधि ज्ञान अथवा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के द्वारा जाने गए विषयों को ही और सूक्ष्म जान सकता है, लेकिन रूपी ही पदार्थों को जानता है। मनःपर्यय ज्ञानी भी अरूपी पदार्थ को नहीं जान सकते हैं। इसलिए
वहाँ पर कहा तदनंत भागे मना पर्यस्य। तत्पार सूत्र के अंदर में आचार्य महाराज कहते हैं कि मना प्रज्ञान अवधिज्ञान के द्वारा ज्ञात रूपी पदार्थों को के अनंत में भाग सूक्ष्म पदार्थों को जान सकता है, लेकिन जो जानेगा वह केवल रूपी पदार्थ को ही जानेगा, रूपी ही पदार्थ को जान सकता है, अरूपी को नहीं जान सकता है। आत्मा अरूपी है, इसलिए 5 ज्ञानों में जब हम प्रत्यक्ष ज्ञान गम्य कहेंगे तो एकमात्र केवल ज्ञान एक ऐसा ज्ञान शेष रह जाता है जो प्रत्यक्ष ज्ञान है और अरूपी पदार्थ को जान सकता है, अरूपी आत्मा को प्रत्यक्षीकरण कर सकता है। केवल प्रत्यक्ष ज्ञानों में केवल ज्ञान एक ऐसा है कि जो अपनी आत्मा को प्रत्यक्ष कर लेते हैं। केवली भगवान अपनी आत्मा को साक्षात प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ऐसा केवल ज्ञान इस कली काल में संपड़ी काले, संप्रति काल का अर्थ होता है पंचम काल, इस पंचम काल में तो केवल ज्ञान होता नहीं है, कोई भी केवली होते नहीं है। इसलिए कोई मुनि, कोई साधु या कोई विद्वान ऐसा कहे कि मैं अपनी आत्मा के लिए प्रत्यक्ष जानता हूँ, ऐसा कहे पच्चखम एव दिठम, मैंने अपनी आत्मा को प्रत्यक्ष ही देखा है, मैंने अपनी आत्मा को प्रत्यक्ष जाना है, तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा आत्मा को प्रत्यक्ष कहने वाला, आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष देख लिया है, ऐसा कोई भी समझदार साधु जो हैं वह नहीं हो सकता है। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वास्तविकता में केवल ज्ञान जन्य, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष रूप जो आत्मा है वैसी तो पंचम काल में नहीं जान सकते हैं, लेकिन परोक्ष ज्ञान रूप जो श्रुत ज्ञान है, जैसे आगम में परोक्ष ज्ञान कहा है, उस श्रुत ज्ञान का विषय मन है, इसलिए मन से जाना जाने वाला बस पदार्थ या वस्तु या आत्मा वह भी एक दृष्टिकोण से देखें तो वो परोक्ष ही है, लेकिन न्याय की भाषा में उसे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष 5 इंद्रियों से भी हो सकता है और मन से भी हो सकता है। जो पदार्थ जिस इंद्रिय के द्वारा देखे जाते हैं, जाने जाते हैं, तो उन्हें ऐसा ही कहा जाता कि प्रत्यक्ष देखा मैंने। उदाहरण के तौर पर जिस व्यक्ति ने समेध शिखर जी की यात्रा कर ली है, तो जब वह उस यात्रा के विषय में वर्णन करता है तो यही कहता है मैंने प्रत्यक्ष भगवान के यानी समेध शिखर जी की वंदना की है। मैंने जिसने गोमटेश्वर बाहुबली के दर्शन कर लिए हैं तो यह कहता है मैंने प्रत्यक्ष रूप में अपनी आँखों से भगवान के दर्शन किए हैं। मैंने कुंडलपुर के बड़े बाबा को अपनी आँखों से देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। अब ऐसा का जन्म है प्रत्यक्ष देखा। मैंने अमुक अमुक महाराज के द्वारा दिए गए प्रवचनों को अपने कान से सुना है, किसी की सुनी सुनाई नहीं कह रहा हूँ। एक कर्ण प्रत्यक्ष है, आँखों से देखा, ये चक्षु प्रत्यक्ष हैं। इसी प्रकार से स्पर्शन इंद्रिय प्रत्यक्ष की शीतल हवा चल रही है, ये मुझे प्रत्यक्ष हो रहा है, इसका मतलब आगे कहीं पानी बरसा है। तो ये
स्पर्शन इंद्रिय प्रत्यक्ष हैं। इसी प्रकार से नींबू खट्टा होता है, यह मैंने स्वयं अपने चख करके बतला रहा हूँ कि नींबू खट्टा होता है, ये मेरा प्रत्यक्ष है। तो इस रसना इंद्रिय प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार से घ्राण इंद्रिय संबंधी कोई फूल जिसने अपने स्वयं सूंघा है तो कहता है कि मुझे प्रत्यक्ष है कि मैंने इस फूल को सूंघा था, ये बहुत अधिक सुगंधिवान था। तो इस प्रकार से ये 5 इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष कहे जाते हैं। न्याय की भाषा में इसे सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इसी प्रकार से मन के द्वारा जिसे हम समझते हैं, जानते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वह भी अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष कहा जाता है। अतीन्द्रिय यानी मन प्रत्यक्ष कहा गया। परम पूज्य आचार्य श्री योगिंदु देव ने परमात्मा प्रकाश में उसे मानस प्रत्यक्ष कहा है। आत्मा कैसी है? मानस प्रत्यक्ष है। छद्मस्त प्राणियों के लिए मानस प्रत्यक्ष यानी मन के द्वारा जानी जाती है, ऐसी सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष होती है। हम उस आत्मा के लिए अपने ज्ञान के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, अपने स्वानुभव से जानने का प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर यद्यपि एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि यद्यपि केवल ज्ञानापेक्षा रागादि विकल्प रहितम स्वासंवेदन रूपम भावश्रुत ज्ञानम शुद्ध निश्चयेन परोक्षम भण्यते। केवल ज्ञान की अपेक्षा यद्यपि रागादि विकल्प से रहित होने पर भी स्वासंवेदन रूप भावश्रुत ज्ञान शुद्ध निश्चय से परोक्ष कहा जाता है, तथापि इंद्रिय मनोजनित विकल्प ज्ञानापेक्षा प्रत्यक्षम, इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने वाले विकल्प ज्ञान की अपेक्षा से प्रत्यक्ष हैं। तेन कारणेन आत्मा स्वासंवेदन ज्ञान अपेक्षा प्रत्यक्षो भवति। इस कारण से यह आत्मा स्वासंवेदन ज्ञान की अपेक्षा से प्रत्यक्ष कही जाती है। केवल ज्ञानापेक्षा पुनः परोक्षम अपि भवति, किंतु केवल ज्ञान की अपेक्षा से वो परोक्ष ही होते हैं।